नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल पेपर 8 की इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। हमने आपको कार्य से संबंधित जो पूरे टॉपिक थे उसमें कार्य से संबंधित होते हैं और कार्य के प्रकार के बारे में टाइप्स ऑफ वर्क में जो बात करते हैं हम औद्योगिक समाज में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो औद्योगिक समाज में जो कार्य के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, एक शारीरिक कार्य और दूसरा होता है मानसिक। अब हम यहाँ पर शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य इन दो प्रकारों में कार्य को विभाजित किया जाता है। हम यहाँ पर जब पहला जो कार्य है शारीरिक कार्य के बारे में हम शारीरिक कार्य का तात्पर्य होता है कि इसके अंदर शारीरिक शक्ति का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ये कार्य हल्के या भारी या कठिन हो सकते हैं। शारीरिक कार्य करने में कार्य करने वाले को थकान होती है तथा निरंतर शारीरिक कार्य करने पर एक ऐसी स्थिति आ जा सकती है जब थकान के कारण कार्य करना संभव नहीं हो पाता। थकान के कारण कार्य के रुक जाने की स्थिति में भिन्न भिन्न कार्य एवं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ये कार्य के भारीपन एवं कार्य करने वाले की शारीरिक शक्ति पर निर्भर है। तो यहाँ पर कार्य का शारीरिक कार्यों में थकान का होना पाया जाता है। ये थकान शारीरिक शक्ति के रूप में शारीरिक शक्ति के प्रयोग के कारण होती है। जैसे जैसे कार्य करने की शारीरिक शक्ति क्षीण होती जाती है उसी तरह थकान बढ़ती जाती है। इस थकान को मापने के लिए एर्गोग्राफ अर्थात आकुचन मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सामान्य से आर्गोग्राफ विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में थकान मापने के लिए मोसो या क्रेपिन और आर्गोग्राफ की अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। इन यंत्रों के प्रयोग से पेशीगत कार्यों में थकान के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। थकान के माप द्वारा कार्य की स्थिति एवं कार्य की दशाओं में सुधार हेतु आवश्यकता का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब व्यक्ति की शारीरिक श्रम के द्वारा शारीरिक मेहनत से जो कार्य किया जाता है इसको शारीरिक साधन। अब हम जाते हैं मानसिक कार्य। मानसिक कार्य का तात्पर्य यह है कि आजकल औद्योगिक उपकरणों में जहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है बहुत से मानसिक कार्य भी किए जाते हैं। मानसिक कार्यों से आपके ऐसे कार्य होते हैं जिसमें की बुद्धि की अधिक आवश्यकता पड़ती है तथा मानसिक शक्ति का प्रयोग होता है। लिखने पढ़ने नक्शे व डिजाइन तैयार करने उत्पादन या विपणन एवं वित्तीय विभाग के कार्यालय में किए जाने वाले कार्य प्रबंधकों द्वारा विभिन्न निर्णय लेने आदि से संबंधित कार्य मानसिक कार्य हैं। इन कार्यों के करने में भी मानसिक शक्ति अधिक प्रयोग की जाती है। मानसिक कार्य करने की क्षमता भी शारीरिक कार्य करने की क्षमता के समान सभी व्यक्तियों में समान होती है। ये व्यक्ति के ज्ञान शिक्षा एवं रुचि के अनुसार हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न स्तर की पाई जाती है। कुछ व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट प्रकार की ही मानसिक कार्य करने की क्षमता एवं कुशलता होती है। मानसिक कार्य करने में भी थकान होती है, अतः मानसिक कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। मानसिक थकान होने पर कार्य
नीरस एवं अरुचिकर होने लगती है, जिसमें त्रुटियों की संख्या बढ़ने लगती है, अतः इसका अध्ययन करना भी आवश्यक समझा जाता है। इन अध्ययनों के लिए निश्चित विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे अक्षर निराकरण विधि एवं गुणा एवं जोड़ने की विधि। इसके द्वारा व्यक्ति का कार्य उत्पादन मालूम किया जाता है। मानसिक थकान को रोकने के लिए भी कार्य के मध्य अवकाश, कार्य के उचित घंटे, कार्य के मध्य चाय, कॉफी आदि की व्यवस्था की जाए। मानसिक कार्यों का अध्ययन करने के उपरांत इस कार्य के लिए आवश्यक तत्वों एवं वांछनीयता का ज्ञान हो जाता है, जिससे उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति के पारिश्रमिक को निर्धारित करने में भी सहायता है। एक औद्योगिक उपक्रम में मानसिक कार्यों का बड़ा महत्व है, अतः इन कार्यों के लिए उचित कार्य दशाएं देना आवश्यक है। तो इस तरीके से जो मानसिक कार्य है वो व्यक्ति की लिखाई पढ़ाई से या चिंतन से या खेती प्लानिंग से ये शारीरिक नहीं होकर मानसिक यानी विवेक बुद्धि से होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मोटिव फैक्टर ऑफ वर्क, अर्थात कार्य के प्रेरक तत्व। व्यक्ति कार्य करता है और उससे और ज्यादा कार्य लिया जाए तो उसकी मोटिव फैक्टर क्या क्या है, जो व्यक्ति कैसे ही अपनी कार्य क्षमता को इस तरीके से बढ़ा ले या व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके, ऐसे प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं? ये जो प्रेरक तत्व हैं उनकी हम चर्चा मोटिव फैक्टर की बात। अब मानव जीवन में कार्य का हमने बताया कि पहले ही बताया कि बहुत महत्व है और कुछ एग्जाम के सामान्य सभी स्वस्थ व्यक्ति कार्य करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें ये है कि मनुष्य को कार्य करने के लिए कौन कौन सी कारक प्रेरित करते हैं। एक जटिल प्रश्न है, इसका कोई एक प्रेरक आधार या कारक नहीं है। विभिन्न व्यक्तियों के प्रेरक कारक पृथक पृथक हो सकते हैं, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, संस्कृति, परंपरा के अनुसार होते हैं। सामान्यतः आधुनिक समाज में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है, जिन्हें कार्य के प्रेरक कारक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे धन प्राप्ति की कारक, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना आवश्यक होता है। वस्त्र, भोजन, आवास, शिक्षा, मनोरंजन आदि की आवश्यकता बिना धन के पूरी नहीं की जाती। कार्य का धन प्राप्ति से घनिष्ठ संबंध होता है। उत्पादक कार्य करके उनका पारिश्रमिक धन के रूप में प्राप्त करके विभिन्न आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। तो धन कार्य करने का महत्वपूर्ण कार्य, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाज में अधिकांश व्यक्ति धन अर्जन की इच्छा से ही कार्य करते हैं। इससे धन के माध्यम से जीवन की विभिन्न आकांक्षाओं को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो प्रेरक तत्व है धन प्राप्ति की कामना। दूसरा है पद की उन्नति। समाज में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन का अभाव नहीं, लेकिन फिर भी वे कार्य करते हैं क्योंकि अपने वर्तमान पद से उन्नति करना चाहते हैं। इसलिए पहले की अपेक्षा अधिक कार्य करके या कुछ नए कार्य करके अपनी पदोन्नति करने की लालसा कार्य का कारण बन जाती है। तो इस तरीके से व्यक्ति अपने प्रमोशन के लिए भी प्राप्त करने के लिए भी वो कार्य की। तीसरा है कार्य में दक्षता प्राप्त करना। कार्य में अधिक कुशलता एवं दक्षता प्राप्त करने की लालसा से भी व्यक्ति कार्य करता है। जब कार्य में रुचि होती है तथा कुशलता बढ़ाना चाहता है तो व्यक्ति सामान्य से अधिक कार्य करता है। ये एक तरीके से वो जितना काम करेंगे परफेक्टनेस को बढ़ाने के लिए होता है। मानवीय स्वभाव, मनुष्य स्वभाव से कार्य करने की लालसा रखता है तथा वह कुछ न कुछ कार्य करना, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कुछ कार्य करना
आवश्यक होता है। बिना कार्य के व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कार्य के द्वारा मनुष्य को आत्मा अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो इस तरीके से वो कार्य मानवीय स्वभाव भी होता है जिससे किसी काम के द्वारा व्यक्ति नहीं। उसके बाद में आता उत्तरदायित्व की बात। ये भी मोटिव सक्सेस है। कार्य करने में उत्तरदायित्व का जो अंश भी निर्मित होता है। उत्तरदायित्व की भावना व्यक्ति में आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करता है। इससे मन में उत्पन्न हीन भाव समाप्त होते हैं तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। तो इस तरीके से ये 5 फैक्टर हैं जो व्यक्ति की कार्य बढ़ाते हैं, कार्य को प्रेरित करते हैं, जो व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद में कार्य के प्रति कर्ता का दृष्टिकोण। अब हम सब स्टडीज अबाउट द वर्क गिव टुवर्ड वर्क। तो हम यहाँ पर कार्य के प्रति कर्ता का दृष्टिकोण के सर्वेक्षण की बात करते हैं। तो व्यक्ति कार्य क्यों करता है, इसके संबंध में अनेक अध्ययन किए गए। व्यक्ति किसी एक दृष्टि से ही कार्य नहीं करता है, व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न दृष्टिकोण से वह कार्य करता है। या कर्मचारी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तथा जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही एक समस्या हो तो धन अर्जित करना कार्य का प्रमुख कारण है। लेकिन एक संपन्न समाज में जहाँ धन साधनों एवं व्यक्तियों के पास कोई अभाव नहीं होता, वह धन अर्जित करना प्रमुख कारण नहीं रहता। धन के अतिरिक्त अन्य दृष्टिकोण से भी व्यक्ति कार्य करता है जो कि उसके स्वभाव, रुचि, आकांक्षाओं के अनुसार उसे कार्य करने के लिए। तो इस तरीके से ये आज का जो टॉपिक है वो हम करते हैं और इस तरीके से ये कार्य का जो मोटिव फैक्टर है उसके हम कार्य के प्रकार और कार्य के मोटिव यानी कि कार्य की प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक